फैन स्पीड थोड़ा कम कर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ईशु बहन ने कहा, दीदी बहुत अच्छे स्पीकर है। और आज के वरदान में बाबा ने कहा, सिर्फ स्पीकर की सीट लेना काफ़ी नहीं है। महान आत्माओं को क्या करना है? महान आत्माओं को क्या करना है? अनुभव के अथॉरिटी की सीट पर बैठना। अनुभव के अथॉरिटी की सीट पर जो बैठ जाएगा, माया उनके आगे झुक जाएगी, उनको अपने आगे झुकाएगी नहीं। तो ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अनुभवों की अथॉरिटी बनना है। दुनिया वाले में भी किसी के पास सीट की अथॉरिटी होती है ना, उसके आगे सैल्यूट अपने आप होता है। और सीट भी कोई कर्मों के फल अनुसार मिलती है। तो हमें भी अब सारी दुनिया से जो चाहिए जय जयकार के नारे। वर्तमान समय हम सारे इस बात को समझ गए कि अब सिर्फ लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, वो ज्ञान को हमारे जीवन से देखना चाहते हैं। ज्ञान सुनने सुनाने का पार्ट मर्ज सा होता जा रहा है। भले ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो गई है, इसके बावजूद भी एक सैचुरेशन ब्राह्मणों में भी, दुनिया वालों में भी सुनने से दिखाई पड़ रही है। ज़्यादातर जो बातें सुनाई जाती है ना, दो रिस्पॉन्स होते। एक तो कहेंगे जी पता है हमें, दूसरा रिस्पॉन्स होगा आप जो कह रहे हो कहते रहो बेशक, लेकिन मेरी ये समस्या कैसे ठीक होगी पहले ये बताओ। हर एक अपनी अपनी उलझनों में उलझा है, अपने माया जाल में फंसा है। उनको चाहिए कोई शक्तिशाली जो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे। सिर्फ भाषण ना सुनाता रहे कि तुम डूबा क्यों, तुमने ये पाप किए, छलांग क्यों मारी। अच्छा जो हुआ अब उसको तो चाहिए कोई निकाले, भाई बाहर मेरे को कोई निकाले। अब शक्तियों की मदद देनी पड़ेगी सारे विश्व की आत्माओं को। आजकल हम महसूस करते हैं जो भी जिज्ञासु आते हैं अब करना नहीं चाहते, रेडीमेड चाहते हैं। ताकत ही नहीं है ज़्यादातर में, तो ज्ञान की गहराई में जाने जितनी भी ताकत नहीं है। अब उनको बोलो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, 84 लाख योनियाँ नहीं होती। ज़्यादातर कहेंगे होती है या नहीं होती है, नॉट इंटरेस्टेड। होती हैं तो ठीक है, नहीं होती हैं तो ठीक है। हमें तो ये बताओ हमें शांति कैसे मिलेगी। आजकल कोई बहस करने वाले नहीं मिलते, बहुत कम। ऐसा है इधर, ऐसा है हमारे पास तो सारे ऐसे हो गया कि कुछ ज़्यादा बात नहीं। आप सुनाए जा रहे हो गीता ज्ञान किसने दिया, आप सुनाए जा रहे हो सर्वव्यापी है या नहीं, ठीक है भले। आप उनको लगेगा भाषण अच्छा कर रही है बहन जी, बस उससे ज़्यादा नहीं कि मज़ा आ गया, वाह मुझे कुछ मिल गया। हाँ, अगर उनको अच्छा सा स्वमान दे के, अच्छा सा अपने स्वरूप में स्थित होके थोड़ा अच्छा अनुभव करा दो, भाई ऐसे महसूस करो कि ये जो बात है ना, इसके बाद भी फील करो कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरी सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है, मेरे अंग अंग में लाइट जा रही है, मेरे अंग अंग में पवित्र किरण जा रही है, परमात्मा की लाइट। उसमें फिर भी अभ्यास में फिर भी इंटरेस्ट है, तो अब हमें खुद
अथॉरिटी बनने से पहले अच्छा अभ्यासी बनना है। अभ्यास हमारा श्वास होना चाहिए, नेचुरल नेचर। हमारा ही यादगार रूप है हनुमान। कहते हनुमान इतना बड़ा भक्त था राम का, जो उसके सांसों में राम राम बजता था, सांसों में राम राम का बाजा बजता था। वो संजीवनी बूटी लेने गया तो वहाँ पहचान नहीं सका कौन सी बूटी होगी, पहाड़ उठा के आ रहा था। रास्ते में भरत को लगा कोई हमारी अयोध्या नगरी के ऊपर से लाइट लाइट क्या जा रही है, कोई राक्षस ना हो। उसने तीर मार दिया, तीर हनुमान को लगा, बेहोश होकर नीचे गिरा। भरत ने देखा ये कौन है बंदर सा, नजदीक गया तो उसकी सांसों से आवाज आ रही थी, राम राम राम, सांसों से। इतना घबराया भरत, ये तो मेरे राम का भगत है, ये मैंने क्या किया, मैंने इसको गिरा दिया, मार दिया। उसने फिर एक और तीर चलाया, उसको तीर पे बिठा करके लंका पहुंचाया। कहानी तो हमारी है। अगर हमारे अंदर, हमारे श्वासों में ये अभ्यास 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 होगा तो हम जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित भी होंगे और सेवादार भी होंगे, दोनों होंगे। अब अंतिम लड़ाई हमारी ये वाली है, अब अभ्यासी जीतेंगे। बाकी तो हो सकता है हमने सेवाओं में और बातों में बड़े बड़े कारनामे किए हों, बड़े बड़े नाम कमा लिए हों, पूरे यज्ञ ने हमारे गुण गाए हों, इन्होंने जी फलानी बिल्डिंग बना दी जी, इन्होंने जी फलाने सिस्टम लगवा दिए जी, इन्होंने ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, किया भी हमने और महिमा खा भी गए। बदले में महिमा भी ले लिया ना, तो अभी खाता तो 0 पे आके पहुंच जाता, महिमा लेके खा लिया तो। लेकिन खाता खाली ना हो इसका एक ही आधार है कि महिमा स्वीकार किए बिना हमारा चढ़ने का अभ्यास रोज रोज रिफ्रेश हो, रोज रोज अपने आप को खुद काम देना अब के टाइम पर एक बहुत अनिवार्य सब्जेक्ट हो जाता है। रोज मेरे पास स्वमानों का कह लो, अभ्यासों का कह लो, मन बुद्धि के पास प्रॉपर प्रोग्राम होना चाहिए कि आज दिनचर्या में मुझे यहाँ क्या काम करना। हम जब सेवाओं में नए नए थे ना, तो हमें एक इल्यूजन था, बहुत वहम और धोखा था कि अच्छे अभ्यास के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। हम भी बहुतों की तरह ये तकिया कलाम यूज़ करते थे जी, पुरुषार्थ के लिए ना टाइम नहीं मिलता, मुरली रिवाइज करनी है, कोई अच्छी प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा योग में बैठने की ज़रूरत होती है। तो बाद में समझ आने लगा ये सब बहाने होते हैं। अच्छा योगी बनने के लिए कभी टाइम की ज़रूरत नहीं है, केवल इंटरेस्ट की ज़रूरत है। 90% काम अभी तक भी कितनी सेवा करो, अभी हमारी भाग दौड़ ये वो बहुत बढ़ गई है। इवन देन मैं महसूस करती हूँ 90% ऑफ द टाइम यहाँ कोई काम नहीं होता ज़्यादा, एक्सेप्ट थोड़ी प्लानिंग है, थोड़ा लेक्चर है, थोड़ा ये, उसके बावजूद भी बहुत सारा टाइम यहाँ होता है जब केवल अपने संस्कारों के पुल्स एंड पुशेस काम कर रहे होते। संस्कारों अनुसार किसी के प्रति प्लस माइनस का चिंतन, किसी के गुण किसके अवगुण, व्यवस्था अच्छी नहीं बुरी नहीं, ये जो भी चिंतन होता है संस्कारों अनुसार, जिसकी अदरवाइज ज़रूरत नहीं भी होती, जिसको बाबा ने एक मुरली में कहा था वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव ना भी होंगे तो नॉट रिक्वायर्ड। परंतु बहुत बार हमें ये महसूस होता है कि ये शायद बहुत ज़रूरी है ये विचार, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने थोड़े सालों से क्या काम किया है
कोई भी मेरी ऐसे वाली सेवा जो है उसके अलावा मैं बहुत जल्दी अपने आप को कोशिश करती हूँ एकदम न्यूट्रल गियर पे डाल दूँ। पूरा हुआ देन ना अच्छा न बुरा, महिमा हुई तो कोई बात नहीं, करेक्शन हुई तो कोई बात नहीं, बी न्यूट्रल, साक्षी दृष्टा जो था। एक एक्टिंग थी पूरी हुई, एक्टिंग थी पूरी हुई। किसी को करेक्शन दिया, पहले उसकी चिढ़ का असर लंबा इको चलता था, करेक्शन का इको बजता था। किसी की महिमा किया, दिमाग में उसका इको बजता था, तो वो फिजिकल मेंटल इफेक्ट देता है। परंतु तुरंत को इट्स ओके, सीन ओवर, नेक्स्ट, चलो उसको ओवर कर दो, पुट फुल स्टॉप। जो कभी सुने दादियों के उदाहरण, मम्मा के उदाहरण, इतनी बड़ी बड़ी सेवा करके आते थे, पूछो क्या हुआ, क्या किया, अच्छा हुआ, कहानी खत्म। अरे इतना अच्छा हुआ तो मम्मा सुनाते क्यों नहीं है? सबको उमंग आएगा सेवाओं का, नहीं। बहुत अच्छा भी हुआ और उसके ईको में रहना भी तो ईगो पैदा करता है ना। मैंने किया कहीं भाव आ जाएगा, और दूसरों को सुनाएंगे मैं इतनी अच्छी सेवा करके आएगी, वो ताली बजाएंगे, फिर कहेंगे कमाल कर दिया आपने, इको चलती रहेगी। अरे नेक्स्ट चलो, अभी रास्ता गैलप करना है, कोई करेक्शन की बात है, पूरा हुआ। तो बार बार जो कर चुके, फुल स्टॉप। जो करने वाले हैं, एक क्वालिटी प्लानिंग के बाद फुल स्टॉप जो होगा अच्छा होगा। कोई इनसिक्योर फीलिंग नहीं, कोई ज़्यादा मरू मरू नहीं, उसमें भी टोटल चाहिए। एक अच्छे क्वालिटी अभ्यास के लिए जो मैंने अपने साथ ऑब्जर्व किया है, वो चाहिए नॉन जजमेंटल स्टेट ऑफ माइंड, जिसको बाबा बहुत सुंदर शब्द देते, साक्षी दृष्टा। नॉन जजमेंटल, किसी को जज नहीं करो। इस हिसाब से ये फलाना बहुत अच्छा, अरे अच्छा बुरा वो जैसा भी है, इफेक्ट यहाँ आ रहा। फलाना बहुत अच्छा, अरे अच्छा है तो भगवान ने बनाया ना, वो अच्छा है ना, पुट ए फुल स्टॉप। नाटक है, कहीं अच्छा है तो कहीं कुछ गड़बड़ भी करता ही होगा ना, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना। फलाना नहीं बहुत खराब है तो कहीं बहुत अच्छा भी होगा। उसमें जज नहीं करना है हमको, नॉन जजमेंटल। उसमें एक मुरली बाबा की चली थी, बाबा ने कहा दूसरों के वकील बन जाओ, अपने जज बनो। दोनों का अलग अलग रोल होता है। वकील का एक रोल होता है, जो मर्जी केस उसके हाथ में आ जाए, चाहे कोई मर्डर उसको वकील करे, उसका काम है अपने जो क्लाइंट है उसका पक्ष बचाना, उसकी फेवर में बोलेगा। अगर एक कातिल ने उसको अपना वकील बनाया तो वो कोर्ट में कटघरे में जाके यही बोलेगा, इसने किसी को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा, उसका फेवर करेगा, तभी तो वो वकील है ना। वकील माना सामने वाले का पक्ष बचाए, उसी की फीस लेता है। और जज ने किसी का पक्ष नहीं बचाना, जज ने दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। रियल जज तो उसी को बोलेंगे ना। दुनिया में अगर दूसरा रूप हो गया है तो उसकी बात नहीं, पर जज मीन्स एकदम राइट और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट जो कर देवे, वो जज है। तो बाबा ने कहा था दूसरों के वकील बनो, अपने जज बनो। कोई कैसा भी है उसकी फेवर में चले जाओ, हर एक के लिए। ये बहुत प्यारा है, बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है, देवता बनने वाली आत्मा है, फरिश्ता बनने वाला, कहानी खत्म। बहुत अच्छा है या बहुत बुरा जो है, एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है, जो मर्जी हो, फरिश्ता बनने वाला, देवता बनने वाला, परम धामवासी हम आत्माएं एक घर से आए थे, एक से जाने वाले हैं। सबकी फेवर में चले जाओ, अपने जज बनो, अपने वकील कभी नहीं बनना। बाबा ने कहा था परंतु बच्चे ज़्यादातर क्या होता है, अपने वकील बन जाते हैं, दूसरों के जज बन जाते हैं।
बुद्धिमानी तो बहुत बढ़ती जा रही है, ज्ञानी बहुत हो गए हैं हम, और बुद्धि इतनी तेज हो गई है कि हमें जल्दी समझ आ जाता है कि कौन कितने पानी में है। ये जो अपनी बड़ाई कर रहा है ना, इसके पीछे ये वाला झूठ बोल रहा, पता चल जाता है। फिर पता चलता है तो हम उसका मंथन करते फिर वर्णन करते, वर्णन करके अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो हम बहस करके सिद्ध कर देते, और फाइनली हम जीत जाते हैं कि तुम इस बात में जो बोल रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, तुम झूठे हो। सिद्ध कर दिया, सो व्हाट, अपने को क्या मिला? एक झूठे को मैंने झूठा सिद्ध कर दिया, देन जब तक मैं धर्मराज की सीट पर नहीं हूं, मुझे ये वाला अधिकार भी देता है ये ज्ञान। हाँ, जो निमित्त की सीट पर है वहां हो सकता है ये अधिकार, सीनियर मोस्ट वहां भी 1% में है, लेकिन बाकी को सिर्फ वकील बन के पक्ष बचाना होता है। उसका भी भले समझ आ गया है मुझे, सामने वाला इस बात में अपनी बड़ाई कर रहा है, पर इसमें यहाँ थोड़ा मैनिपुलेट कर, जाने तो आत्मा अच्छी है, थोड़ा तो कोई बात नहीं, सब में होता है, हम भी कौन सा संपूर्ण बने। ये बाबा का बच्चा वैसे तो बहुत सेवा प्यार से करता है, अमृत वेला अच्छा करता है, ज्ञान अच्छा सुनाता, चल थोड़ा जाने दो। वकील बनो, पक्ष बचाओ, उसका जज मत बनो। जहाँ हम दूसरों का जज बनने लगते हैं वहाँ अपने जज बनना समाप्त हो जाता है, यानी अपने आप को ठीक परखने और अपने प्रति ठीक डिसीजन लेने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती। उसके बजाय हम अपनी कमियों को ढकने लगते हैं, अपने थोड़े भी 4 गुण भी होंगे उसके बाजे बजा के महिमा मांगने लगते हैं। दादी जानकी का एक क्लास था बहुत डीप, जिसमें दादी ने ये स्पष्ट किया था कि द्वापर से कलयुग कैसे आया। 2 युग हमने एक काम किया, हम सब आत्माओं ने, हम सब ने अपने पाप छिपाए, 2 युगों अपने पुण्य सबको सुनाए। जितना पाप छिपाए पाप बढ़ते गए, जितना पुण्य सुनाए पुण्य घटते गए। द्वापर से कलयुग आ गया। हालांकि हमने द्वापर में की तो भक्ति थी, फिर क्यों कलयुग आया? पाप घटने चाहिए थे, परंतु हमने ये उल्टा काम जो पकड़ा ना, उससे आत्मा में गिरावट आती चली गई। वही वाली आदत आत्मा में है देभान की, कि हम अंदर जो होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करने चाहते। अंदर चाहे हमारे किसी के लिए कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा होगा, आ गए हैं सिर खाने, तंग करने, ऊपर से हम कहेंगे आप आए ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बैठो बैठो चाय पी के जाओ, 2 दिन रह भी जाओ। अंदर सोच रहे कब जान छोड़ेंगे। अंदर कुछ बार कुछ। ये द्वापर कलयुग का हमें गिफ्ट मिला हुआ है, वो वाला यूज़ होता रहता है और उसमें कंफर्टेबल लगता है, सहज लगता है। पर ये सहज कुछ ऐसा सहज है कि कमज़ोर टांगों वाले को अगर ढलान पे खड़ा कर दो तो उसको चढ़ने के बजाय उतरना सहज लगता है। उतरने में थकता नहीं है, स्पीड भी बढ़ती है। टांग कमज़ोर और ढलान पे खड़ा करके बोलो चढ़ ऊपर, तो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं बेचारा गोडे पकड़ेगा, कमर पकड़ेगा, सांस चढ़ेगा, कहेगा क्या मुसीबत है। तो हमें भी ऐसे ही चढ़ाई की ओर चढ़ने में ज़ोर लगता है, गोडे और कमर थकते हैं, सांस चढ़ता है, परंतु फिर भी हमें ढलान की ओर नहीं आना है। ये अटेंशन की मेहनत करते ही रहना है। अटेंशन की मेहनत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभ्यास केवल स्व उन्नति का।
स्व उन्नति का अभ्यास बहुत बार जाने अनजाने दूसरों की उन्नति के जोर में चला जाता है कि ये भी सुधरना चाहिए। हम सेवाधारी हैं ना, सारे सेवा करते, ज्ञान सुनाते हैं तो बोलते हैं गुस्सा मत किया करो, तुम लोभ लालच में अभिमान में मत आओ, आत्मा समझो, पावन बनो। तो पढ़ाने की आदत पड़ गई है, पढ़ाने की इतनी आदत पड़ गई है कि पढ़ना भूल गए हैं, अपने को पढ़ाना भूल गए है कि ये बहन जी ये प्रैक्टिस तेरे को करनी है। उधर बोला वो तो अलग बात थी, वो तो सब्जेक्ट था। तो उसमें एक अनजानी सी आदत दूसरों को करेक्ट करने की, ऑल द टाइम, हर व्यवस्था में जहाँ जो कोई ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, चाहे खुद को आता है या नहीं आता, एक करेक्शन वो भी दे जाएगा, एक पाठ वो भी पढ़ा जाएगा। कहते ना भारत का हर बंदा डॉक्टर है। 50 अनपढ़ माताओं के बीच खड़े होके सिर्फ कह दो मेरा आज सिर दर्द बहुत है, 50 टोटके तो आपको आ ही जाएंगे। सारी माताएं सुना देंगी ये कर लो वो कर लो, चाहे उनमें से आधियों का अपना भी सिर दर्द होता हो, कभी ठीक ना होता हो, तो भी एक पाठ आपको पढ़ा जाएंगे कि ऐसे कर लिया करो, वैसे कर लिया करो। क्यों? ये आदत पुरानी पड़ी हुई है। परंतु अच्छा अभ्यास करने के लिए नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा, दूसरों को देखने की आंखें बंद करनी पड़ेंगी। डोंट ट्राई टू जज अदर्स, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गुह्य गति है जो केवल थोड़ा वो आत्मा जाने, बाकी धर्मराज जाने और न जाने कोई। इतनी ज़्यादा गुह्य गति है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते। एक लॉन्ग टाइम इस पुरुषार्थी जीवन की लाइफ बिताने के बाद पता चल रहा है। आज भी कई बार लगता है आज मेरी आंख खुली, फलाने को हम ऐसा समझते थे। क्यों ऐसा समझते थे? फलाने टाइम इसको एक भाई के साथ गुस्सा करते देखा था और तब से मैंने मन में एक भाव बना लिया था कि ये अच्छा पुरुषार्थी नहीं है। चाहे उसके बाद उसने 10-20 स्थानों पर अच्छी क्लासें कराई, अच्छे सेंटर खोले, अच्छी सेवाएं की, मेरे अंदर एक छाप लगी हुई थी कि ये गुस्से वाला है, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करता, औरों के आगे भाषण करता। ये मैंने एक स्लोगन फलाने के नाम लिख दिया था। आज 20 सालों बाद पता चला कि उसने सिर्फ उसी दिन उतना सा ही गुस्सा किया था, उसकी आगे और पीछे वाली कोई गुस्से की रिपोर्ट ही नहीं है। और बाबा तो उसको इतना सर आंखों पर रखता है, इतना सब उसकी परफॉर्मेंस में त्याग, तपस्या, मेहनत की, इसकी उसकी अनुभवों की कहानियां। ये मैंने क्या सोचा? हम अपने हिसाब से सबके सर्टिफिकेट यहाँ तैयार कर देते हैं। फलाना गुस्से वाला, फलाना अच्छा योगी, फलाना खराब योगी, फलाना भूखी नीयत वाला, फलाना आलसी, फलाना अच्छा स्पीकर, फलाना तो जैसे पूरा शिव बाबा है। उसने उस दिन दृष्टि दी थी ना, मेरा योग बड़ा अच्छा लग गया था। अब जब भी उसको देखेंगे ना, ये तो पूरा ब्रह्मा बाबा लगता है। अरे उस दिन अच्छा योग आपकी अपनी आत्मिक स्थिति से लगा था, वो तो पता नहीं अंदर दृष्टि देते भी शायद कुछ और सोच रहा था। आपको लगा नहीं फलाना तो, फलानी बहन जी तो पूरी दादी लगती है, पूरी दादी, ऐसे ऐसे नाम दे देंगे, लेबल, सर्टिफिकेट सबके पास, सबके लिए तैयार है कि फलाना कितना पानी में है, कैसा है और कैसा है। कई बार हम कहीं क्लास कराते हैं, बाहर आके कई भाई बहनें इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते, हम कहते बस करो, मैं कितने पानी में हूँ मैं ही जानती हूँ, अभी अपना बहुत सारा काम बाकी है। तो इसलिए अपने को जो सर्टिफिकेट मिले वो भी बहुत तकलीफ देते हैं, कई बार खुशी बढ़ा देते हैं, कई बार डिप्रेशन ला देते हैं,
क्योंकि हमें दूसरों को सर्टिफाई करने की इतनी आदत है कि अपने को मिला सर्टिफिकेट फिर सहन नहीं होता। दोनों वाला, बहुत महिमा मिल गई तो महिमा का भी बुखार आता है कि मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं, अब सारे मेरी बात मानो, मुझे बड़ा मानो। निंदा का भी बुखार आता है, हाय हाय मेरे लिए ऐसा बोलते, मैंने इतना किया तो भी बोलते। अरे बेचारे सिर्फ बोलते हैं, आपका फाइनल सर्टिफिकेट बनाने की अथॉरिटी भगवान ने किसको नहीं दी है। जज योर सेल्फ, आप कितने पानी में हो खुद को खुद जज करो। राइट अंडरस्टैंडिंग की आंख तब खुलती है जब दूसरों को रॉन्ग सर्टिफिकेट देना बंद करो। तभी भोलानाथ के बच्चे हम भोलानाथ रूप से प्रकट होंगे। इनोसेंट प्योरिटी हमारी, जो ऑलवेज हम जज करते रहेंगे दूसरों को, तो यहाँ एक भोलापन मर जाता है। उसके बजाय एक चुस्ती और होशियारी दिखाई पड़ती है, जिसकी इस ईश्वरीय जीवन में कोई ज़रूरत नहीं। भोलों का भगवान कहा जाता है, तो भोला माना यहाँ बुद्धू नहीं है। बाबा ने उस दिन अव्यक्त मुरली में कहा था कि भले हमको मालूम पड़ता है कि फलाने में ये कमी है, बाबा ने कहा हर्जा नहीं है, बुद्धि लगी पड़ी है, दिमाग है, दुनिया का अनुभव है, हमको मालूम तो पड़ेगा ये राइट होता है, ये रॉन्ग होता है, परंतु उसका रूप न बनो, उसके भाव में न जाओ, उसके अनुसार अपनी कैलकुलेशंस निकाल करके किसी का सर्टिफिकेट ना निकाल दो कि ये क्या बनने वाला है और क्या इसका स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स किसी भी आत्मा के अंत तक बदलते रहेंगे। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट जब खड़े से बैठने लगता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, पता नहीं चलता इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा। कहावत है ना, देखो ऊंट किस करवट बैठता है, लास्ट मोमेंट पता चलता है कि इधर लग रहा था झुक रहा है, वो बैठ इधर गया। आप उसकी सीट इधर बनाते रह जाओगे। तो किसी की सीटें हमको डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। पुरुषार्थ को आसान करने की ये विधि है कि डोंट बी जजमेंटल, बी न्यूट्रल। भोले बन जाओ आराम से, बहुत सारी ऐसी बातों में बुद्धू बन जाओ जिसका आपको सब कुछ आता है, जानबूझ के। क्योंकि हर स्थान, हर मौका, हर बात आपकी इंटरफेरेंस नहीं मांगता है। जस्ट बी डिटैच। एक सिंपल सा बिल्कुल छोटा सा उदाहरण है। समझो हम हॉल में सारे बैठे, 2-4 लोग यहाँ से आए, यहाँ सीट ढूंढ रहे हैं, इधर इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए। यहाँ 500 लोग बैठे हैं, 500 में से लगभग 300 या 400 की आंखें उन 4 लोगों को सीट दिलाती रहेंगी कि इनको कहाँ बैठना चाहिए। हो सकता है कईयों का मन ये सोच रहा हो पहले दरवाजे से आ गया, अच्छी भली क्लास चल रही, पीछे से नहीं आ सकते थे, फिर कोई सिटिंग अरेंजमेंट वाला होना चाहिए, बताए बीच में सीट खाली है, देखना उधर सीट खाली है, उधर क्यों नहीं। अब बोल नहीं पा रहे, यहाँ क्लास चल रहा है और आपकी आंखें और आपका मन उनको बिठाया जा रहा। एक पर्दा कोई टेढ़ा लगा पड़ा है सामने, जितनी देर क्लास चल रही है आप अपने मन बुद्धि से उस टेढ़े पर्दे को सीधा किए जा रहे हो। आपका मन सोचे जा रहा, पर्दा ये वाला नहीं दूसरा लगता ना, अच्छा अभी तो दीवार दूसरी, ये देखना ये कैसा पट रख दिया, दूसरा रखते दूसरा रखते दूसरा रखते वो बाजा बज रहा है, एक बाजा अंदर अलग वाला बजे जा रहा है और हम उसको राइट मान रहे हैं। नहीं, जिस काम में हमको करने का अधिकार नहीं,
उस काम में दिमाग लगाना नहीं। जहाँ आपको करने का मौका 100% लगा दो, नहीं तो परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। तो अब वक्त ऐसा है अनुभवों की अथॉरिटी बनने का। उसके लिए इस सारे को सार रूप में समझेंगे कि अब हमें बहुत कुछ समेट लेना है। बहुत सारे हमने जाले बनाए थे, बहुत सारा यहाँ हमारे पास रजिस्टर है, माल, ज्ञान, बहुत सारी हमको नॉलेज है दुनिया भर की, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस, बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे अनुभव, बहुत कुछ यहाँ स्टॉक जमा है। और वो शोर मचाता है, ये फलाना आया ना, 10 साल पहले मिला था ना, ऐसा है, ये फलाना है ना, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी फलानी ये वैसी थी। सारा कुछ ये निकालता रहता है अंदर से, स्टोरेज है। तो हम भी बहुत टाइम मकड़ी के जाले की तरह जाल निकाले निकाले निकाले, यहाँ बहुत सारा स्टोर जमा हो गया है। इसलिए अब उस सारे को निगल जाना है, उसको खत्म करके सार रूप ज्ञान में आना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों की पहचान, ज़्यादा लोगों की पर्सनैलिटीज़, ज़्यादा लोगों की स्पेशलिटीज़ मर्ज करते जाओ। जो है बाबा का बच्चा है, फरिश्ता बन के देवता बनने वाला है, कहानी को एंड करना है। अभी समेटना होगा क्योंकि घर जाना है। तो समेटने टाइम ज़्यादा लगेज नहीं चाहिए, अनवांटेड लगेज नहीं चाहिए, वो सफ़र को मुश्किल कर देता है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो ये जो समेटने का टाइम है, इस टाइम पर देह से न्यारा आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा वाला चाहिए। पहले जो 24 घंटा देह साथ में लगी पड़ी है, बाबा बार बार साकार मुरलियों से कहते आ रहे हैं, इसको भूल जाओ। अब इसको भूल जाओ, कैसे भूल जाऊं? 24 घंटा चिपक के घूम रही है मेरे साथ, कैसे भूल जाऊं? तो एक एक बात पे गौर करना पड़ेगा। इसका नाम, इसका फीचर्स, मेल है कि फीमेल है, इसकी पोजीशन जो है, सब कुछ एक फॉल्स आइडेंटिटी है, एक नाटक में एक्टिंग के लिए मिली हुई है। ये सीन मुझे उस समय बहुत समझ आ गया। एक बार हमने महाभारत देखा, महाभारत सीरियल के लास्ट वो सीन देखे जो बहुत रेयर है। उसमें दिखाया युद्ध पूरा हो चुका, युद्ध पूरा होने के बाद थोड़ा उसके बाद की पूंछ की बातें कि वो उत्तरा से वो परीक्षित पैदा हुआ वगैरह, वो वाली। उस समय एक सीन उन्होंने दिखाया कि जिन जिन की मृत्यु हो चुकी है वो सारे ऊपर मिल रहे हैं आपस में। उसमें कर्ण भी है, उसमें दुर्योधन भी है और उसमें अभिमन्यु भी है। इधर के भी कुछ हैं जिनकी डेथ हो गई है। वो ऊपर सारे हंस रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, भाई तूने दुर्योधन की एक्टिंग बड़ी अच्छी की, ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई तुम अभिमन्यु बहुत अच्छा बना, वहाँ पहले तो उसको अभिमन्यु को मार दिया गया था, नीचे रंजिश चल रही है, बदले चल रहे हैं, और ऊपर अभिमन्यु और वो लोग गले मिल रहे हैं। भाई एक्टिंग बड़ी अच्छी करके आया है। तो उन लोगों ने दिखाया, तब से मुझे समझ आ गया। कोई गुस्सा उल्टा पुल्टा कर रहा होता है, मुझे लगता है मैं ऊपर जाके बोलूँगी तूने उस टाइम ये वाली एक्टिंग बड़ी अच्छी की भाई, फलानी बहन जी की, फलाने भाई की। नहीं तो हम अच्छे बुरे के कंपैरिजन और कंपटीशन में लगे रहते हैं कि ये आगे बढ़ गया, इसको ये चांस मिल गया, ये पीछे रह गया जी, इसका ये चांस चला गया। जो भी है, रावण बने स्टेज पर या राम बने, एक्टिंग है। चाहे रावण के लिए ताली बज जाए वंस मोर, फिर भी एक्टिंग है। रावण का जिसने रोल किया था रामायण में, जो रामानंद सागर ने बनाई थी, एक बार मधुबन में आ गया, हम वहीं थे। बड़े दादी ने मुरली सुनाई और उसके बाद उसको स्टेज पे लाया गया, अनाउंस हुआ जिन्होंने रावण का रोल किया, फलाना नाम मुझे याद नहीं, वो आए। जब तक बेचारा स्टेज पर पहुंचा सब जोर जोर हंसने लगे
क्योंकि ज़्यादातर ने रामायण देखी हुई थी और उसमें उसने रावण का रोल बहुत अच्छा किया था। सारे जोर जोर हंस रहे और वो माइक पे आगे आते ही हाथ जोड़ के बोला, भाइयों और बहनों, मैं रावण नहीं हूं, मुझे माफ करना। तो हम जो दिख रहे हैं, बाकी जो दिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, एक एक्टिंग ही तो है। इससे पहले और इसके बाद में हम आत्मा ही थे और आत्मा ही हो जाने वाले हैं फिर से। इसलिए नॉन जजमेंटल होकर के हमें सिर्फ सब कुछ समेटने की ज़रूरत है। समेट करके अपने अभ्यास जो बाबा ने दिए हुए हैं, आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ और अपने पिता की संतान हूँ, सुख प्रेम आनंद का सागर उससे वो ले रही हूँ, बस पावन बन के घर वापस जा रही हूँ। एक्टिंग कर रहे हैं बाकी। तो जितना इस बात में मन और बुद्धि आता जाता है, बाकी जो हम फिर स्वमान लेके अभ्यास करने चाहते हैं उसको हम पकड़ पाते हैं ठीक से। जजमेंटल होने पर फिर अभ्यास भी उसी ट्यून में समझ आते हैं। जहाँ जहाँ जज कर रहे होते हैं वो कहाँ स्वमान में अभिमान मिक्स होता जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो पहले उससे निकल करके फिर हम राइट वे में स्वमानों का अभ्यास करते हैं तो महसूस करते हैं कि हम प्यारे भी सबके हैं, न्यारे भी सबसे है और अपनी रिटर्न जर्नी हमको ठीक समझ में आती है। ठीक है जी, ओम शांति।